55 वर्ष के व्यक्ति हैं और इनका सवाल सबसे पहला है कि इनके पास में काफ़ी समय से काम जो है करियर में बहुत कुछ संघर्ष इनको देखना पड़ रहा है। करियर के लिए हमें हमेशा दूसरा मणिबंध देखना चाहिए। देखिए, इनका मणिबंध यहाँ तक तो सही है और इसके बाद गड़बड़ हो गया है, बल्कि इसके पहले गड़बड़ हो गया है। देखिए, यहाँ से इस प्रकार ये खुलने लगता है तो ये ट्रबल देता है, जबकि इसके पहले अच्छा बना हुआ है, तो इसमें ही सुधार करना चाहिए। दूसरा मणिबंध हमारे करियर और धन से जुड़ा होता है। तीसरा मणिबंध जो होता है हमारे व्यवहार से जुड़ा होता है। ये भी आगे जाके देखिए तो इसमें स्त्री का जो स्वास्थ्य होता है वो भी गड़बड़ होता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मणिबंध के ऊपर से बाल हटा लीजिए। अब इनका जो सवाल है कि धन हाथ में नहीं आता है। देखिए, लिक्विडिटी धन के कारक तो शुक्र हैं, वो तो ये तो सही है। तो यहाँ पर तो आपके शुक्र अच्छे बने हुए हैं और इस प्रकार ये खड़ी लाइनें ये भी बताती है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये डबल डबल हो रही है, तो लेकिन लाइन है और शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है, तो ये आपको भोग के सारे उत्तम अवसर प्रदान करता है, आपको डिज़र्व करता है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो हैं वो होते हैं हमारे लिक्विडिटी, जो आवागमन हमारे धन में होता है, लिक्विड मनी जो चंद्रमा होते हैं। अब देखिए, चंद्रमा के पास में से इस प्रकार यहाँ पे एक, इसको हम लाइन नहीं कहेंगे, इसको हम स्ट्रीक कहेंगे कि एक शेड के रूप में आगे बढ़ती है और इस प्रकार ये पूरे देखिए इसका कांटेक्ट यहाँ पे मंगल से हो रहा है। तो यहाँ पे मंगल सीधा सीधा मंगल और चंद्रमा इनका सीधा सीधा कंजंक्शन दिख रहा है। ये कंजंक्शन सीधा इस प्रकार भी दिख रहा है कि मंगल भी चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं और मंगल से निकल के कोई भी लाइन जब पार होती है हमारी जीवन रेखा से तो वो कहलाती है राहु की रेखा। तो यहाँ पर ये बहुत सारा इनको ट्रबल दे रही है ये लाइन, ये और इसकी रंगत भी बता रही है। तो चंद्रमा यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पर टोटल डैमेज में आ गए हैं। अब यहाँ पे पहला मणिबंध को समझिए, इस प्रकार है और यहाँ पर भी देखिए ये गड़बड़ है थोड़ा सा। अब इसके साथ में ये ऊपर देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन ये दौड़ गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की जब एक्स्ट्रा लाइन पहले मणिबंध से निकलती है व्यक्तित्व को हानि होती है। और अभी और हाथ हमारा वर्तमान, हाथ के इम्प्रेशंस तो सब हमें वर्तमान की दशा को बता रहे हैं। और इसमें एक ये लाइन जो है और एक ये लाइन तो पहले डैमेज कर दिया है राहु भगवान ने। अब इस लाइन में क्या है कि इस प्रकार की जब लाइन गड़बड़ होती है तो इसमें हमारे वीनस देखिए ये गड़बड़ हो जाते हैं। फिर ये लाइन क्या होता है कि केतु से होती हुई जाती है, तो यहाँ पे केतु गड़बड़ हो जाते हैं और फिर यहाँ पे चंद्रमा भी गड़बड़ हो रहे हैं। तो एक साथ ये 3 प्लैनेट का डैमेज हो रहा है। इसमें केतु के पास में से ये ब्रांचिंग हो रही है इस लाइन की, तो केतु सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहे जाएंगे। तो केतु भगवान को उपाय में लेना है। इनके जो अगर जुपिटर अच्छे होते हैं किसी के भी तो जुपिटर सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। जुपिटर एक अच्छे स्पेस में बने हुए हैं और इस प्रकार की जो लाइन होती है इसे हम सोलोमन रिंग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान में भी पारंगत होता है और यहाँ पर देखिए ग्रोथ लाइन है, तो कहा जाएगा कि ये डिज़र्व करते हैं हर एक चीज़ को। ये भी ग्रोथ लाइन है इनकी। यहाँ पर देखिए जो इनके जीवन में संघर्ष तो रहा बचपन में, उसके बाद में कुछ समय जवानी में ज़्यादा रहा, जब तरुण अवस्था थी तो इसमें ज़्यादा रहा और उसके बाद में लाइन देखिए यहाँ तक आती है। अब जो इनकी वास्तविक अभी जो एज है वो 55 वर्ष है, तो करीब हम 55 वर्ष में अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए लाइन कितनी वीक चल रही है। यहाँ पर एक गैप भी बन रहा है और फिर यहाँ तक, यहाँ से फिर ठीक होती है, यहाँ भी डबल है, फिर यहाँ से वो ठीक होती है। तो जब लाइन ठीक हो जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई आगे का जीवन अभी अच्छा है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है। और ये लाइन भी देखिए केतु तक जा रही है, तो जब भी हमारी जीवन रेखा केतु पर्वत को टच करती है तो ये मोक्ष की गति भी देती है। लेकिन यहाँ पे केतु खराब हो रहे हैं तो ये लाइन भी देखिए नीचे जाते जाते गड़बड़ हो रही है, ये ब्रांच में चली जा रही है। इस प्रकार की लाइन अगर ब्रांच में चली जाती है तो बुढ़ापे का कष्ट देती है और केतु भगवान को ये वाली लाइन ने पहले गड़बड़ कर दिया है। तो हमको सुधार जुपिटर पे भी, जुपिटर आपके अच्छे हैं लेकिन जुपिटर ही सारा लोड ले रहे हैं। आज आप जो कुछ भी हो, जो ज्ञान आपके पास में है, जो स्टैंडिंग आपके पास में, व्यक्तित्व जो आपने बनाया है, आपके जुपिटर आपको हर जगह बचा ले जाएंगे।
कितने अच्छे हैं। और शनि का पर्वत देखिए, इतनी सारी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें। जब भी इतनी सारी खड़ी लाइनें होती है व्यक्ति बहुत सारे सोर्सेस से पैसा कमाता है। आपने भी नाना प्रकार के काम करे होंगे और पैसा कमाया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक शेड आया है, देखिए ये, इसे मैं फोकस करता हूँ, देखिए आपको दिखेगा इस प्रकार एक शेड, ये वक्री रेखा का शेड आ गया है, इसीलिए शनि वक्री हो गए हैं। यहाँ पे देखिए हमें खुला हुआ मिलेगा, पहला पूर्वा देखिए खुला हुआ मिलेगा। तो जब इस प्रकार का पूर्वा होता है तो गड़बड़ होती है। इस प्रकार के ये वक्री रेखा जो होती है, जो शेड में चलती है, सबसे पहले ऊपर से गड़बड़ करती है। तो जब भी हमारी बीच वाली उंगली का ऊपर भाग, ऊपर वाली जो लाइन है, ये गड़बड़ होती है, काली पड़ रही है, ओवरलैप हो रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो शनि भगवान की भी इनको रेमेडी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उनमें ऐड कर लेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है केतु के तरफ से आ रही है। सूर्य की तरफ से जो इनको होना चाहिए, अब इन्होंने पूछा है कि क्या मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। देखिए ये है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा इतनी अच्छी है, थोड़ा सा इन्होंने डबल करती है और ये लाइन गड़बड़ हो जाती है। ऊपर जाके इस प्रकार का देखिए ग्रहण भी लग रहा है। ये राहु की रेखाएं हैं जो यहाँ से मंगल पर्वत से चल रही हैं, और कुछ तो यहाँ पे डबल होके चल रही हैं, क्योंकि माइंड लाइन को भी डिस्टर्ब किया। माइंड लाइन पे मैं आता हूँ, पहले मैं ज़रा आपका ये सूर्य को ठीक से कर लूँ। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार एक स्पष्ट लाइन बनी होती है, शायद इस पिक्चर में नहीं आई हो, एक बार और देखिएगा। इस प्रकार की लाइन अगर बनी होती है तो आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक तिल भी है, तो ये भी कहा जाएगा कि उसमें थोड़ा आपको कानूनी पेचीदगियाँ ये सब होगा, उसके बाद आपको वो संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब आपको वास्तविक ज़रूरत होगी उसके बाद वो संपत्ति आपको मिल जाएगी। बुध यहाँ पर एक अच्छे स्पेस में है, लेकिन ये फैलेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए, व्यापार की दृष्टि से ज़रूरी है। ये वाला जो फैलेंज है इस सिंपल सीधी लाइन में बना होना चाहिए। तो हाथ में जब सूर्य रेखा इतनी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ से डेटोरेशन हुआ है, नई पिक्चर पे समझते हैं। तो सूर्य रेखा को जहाँ बनाया गया है, देखिए यहाँ से निकली है। इनकी सबसे पहले मैं भाग्य रेखा देखूँ तो भाग्य रेखा देखिए केतु और चंद्रमा को बीच में से लेती हुई बहुत अच्छी है, ऐसे कला निधान हाथ होता है ऐसा, और ये रेखा आगे तक बढ़ रही है और ऊपर पूरे शनि पर्वत तक पहुंच गई है। साथ में एडिशनल भाग्य भी इनका जुड़ रहा है, और बहुत सारी रेखाएं हैं, वक्री रेखा से सावधान। तो और यहाँ पे चंद्रमा पे देखिए चंद्रमा कितना पावर दे रहे हैं, देखिए इस प्रकार ये भी जो रेखाएं जुड़ रही हैं हमारी भाग्य की रेखा से, ये भी अच्छा भाव देती है। लेकिन चंद्रमा इस प्रकार खराब हो जाएंगे तो यही भाग्य क्या होगा, दुर्भाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप लाइन को देखेंगे पूरी तरह तो यहाँ पर बिल्कुल फाइन होके चलना चाहिए। और यदि यहाँ पे डबल हो रही है, देखिए यहाँ पे ये 33, 34 ये सब प्रॉब्लम वाली एज है इनकी, और अभी इनकी जैसे 55 है प्रॉब्लम। अब तो सारी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन ये वक्री रेखा हटा लीजिए, जीवन अच्छा है, धन का स्रोत भी है आगे। जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है वो ये नीचे के पर्वत गड़बड़ हो गए हैं, सबसे ज़्यादा नीचे के पर्वत गड़बड़ है। और मंगल किस प्रकार काम कर रहे हैं, मंगल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन है कुछ जो आगे बढ़ी है और इंटेंसिटी में इतनी सारी नहीं है लाइनें, लेकिन राहु भगवान की प्रॉब्लम इसमें है। राहु और केतु इस पर खास रेमेडी करना चाहिए, और इनके जो बुध है इसको योग बढ़ाना चाहिए ताकि इनको करियर में सुनिश्चित सफलता प्राप्त हो।